हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। इंडियाज़ क्लाइमेट डिपेंड ऑन इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पर इंडिया का क्लाइमेट डिपेंड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंट्री को दो हाफ में डिवाइड करता है या दो पार्ट में डिवाइड करता है। क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में लॉन्गिट्यूड की इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड पर इक्वल अमाउंट में सनरेज जाती हैं। बेसिक चीज़ ये है कि सनरेज ही क्लाइमेट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। ज़्यादातर फैक्टर सनरेज पर डिपेंड करते हैं। लॉन्गिट्यूड में हम टाइम के बारे में बात करते हैं। पार्ट लाइंग ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। वही पार्ट लाइंग नॉर्थ टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, क्योंकि इंडिया में ऐसी लैटिट्यूडनल पोजीशन है कि इंडिया में सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स भी है और साथ में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स भी हैं। जब दोनों तरह के लैटिट्यूड्स हैं तो ये हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। आधी कंट्री का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल और आधी कंट्री का क्लाइमेट ट्रॉपिकल रहता है। वहीं अल्टीट्यूड, वी नो हाउ द अल्टीट्यूड कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। हाउ डज इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हिमालयाज इन नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर। नॉर्थ में हिमालयाज हैं जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को सब कॉन्टिनेंट में आने से रोकते हैं। इन्हीं माउंटेन्स के बारे में सब कॉन्टिनेंट में भयंकर सर्दी या एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होती है। इन दिस वे द अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज अफेक्ट क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। प्रेशर एंड सरफेस विंड, इंडियाज क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन: प्रेशर एंड सरफेस विंड, upper air circulation, western cyclonic distribution and tropical cyclone। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। नॉर्थ ईस्टर्ली मतलब जो ईस्ट से आ रही है। इंडिया नॉर्थ ईस्टर्ली रीजन में लाई करता है। दे ब्लो साउथ, गेट डिफ्लेक्टेड इन राइट ड्यू टू कोरलेस फोर्स एंड मूव ऑन टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल। लो प्रेशर विंड साउथ की ओर ब्लो करती है, पर कोरलेस फोर्स के कारण राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की ओर मुड़ जाती है। विंड कैरीज लेस मॉइस्चर। इसके अनुसार इंडिया को एरिड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया की क्लाइमेट कंडीशन यूनिक है। डिफरेंस ड्यूरिंग विंटर एंड समर। लो प्रेशर एरिया over the interior of the Asia. High pressure on southern Indian Ocean. Southwest winds start moving towards the Indian mainland. High pressure to low pressure. Moving over the oceans, these winds carry moisture and causing rainfall. ये विंड अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। पहले ये नॉर्थ ईस्ट से विंटर में साउथ की ओर चलती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये साउथ वेस्ट से समर में नॉर्थ ईस्ट की ओर मुड़ जाती हैं। अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन में जेट स्ट्रीम इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। द अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन फ्लोइंग विद वेरी हाई वेलोसिटी 110 किलोमीटर पर आवर इन समर एंड विंटर 184 किलोमीटर पर आवर respectively, and has a drastic meteorological impact over climate zone. Upper tropospheric circulation zone में ये जो हवाएं हैं समर में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और विंटर में 184 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से चलती हैं, जिसे जेट स्ट्रीम भी कहा गया है, जिनका ड्रास्टिक मेट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट जोन्स में। इंडिया पर जो जेट स्ट्रीम फ्लो करती हैं वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। ये आती हैं एक्सटेंशन ऑफ द डाइवर्सिंग एयर मासेस फ्लोइंग इन द ट्रोपोस्फेयर।
अपर एयर सर्कुलेशन में डाइवर्जिंग एयर मासेस को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये स्पीड में फ्लो करती हैं वाया सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। ये अप्रॉक्स 27 से 30 डिग्री में लोकेट होती हैं। ये सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट में फ्लो करती हैं, जिससे इन्हें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। समर और विंटर में जेट स्ट्रीम्स की पोजीशन, समर में ये हिमालयाज़ के नॉर्थ में होती हैं, विंटर में हिमालय के साउथ में होती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, तो चलिए जानते हैं इसे। व्हाट इज वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस? द वेदर फिनोमेना ऑफ द विंटर months occur due to the wind's jet stream brought in due to the westerly flow from the Mediterranean region. विंटर के मंथ्स में जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली फ्लो या वेस्टर्न कंट्रीज से आती हैं, मेडिटेरियन रीजन से आती हैं। मॉइस्चर को लेकर तो वो इंडिया में हिमालय से टकराकर बारिश करा देती है, जिसे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है। हाउ इट इज़ अफेक्ट्स इंडियाज़ क्लाइमेट? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण देश के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का वेदर इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। जेट स्ट्रीम अपने साथ जो मॉइस्चर लेकर आती हैं वो रेन शावर में कन्वर्ट हो जाता है और इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल एरिया में डेवलप हुए साइक्लोन्स को ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। जब नवंबर और मॉनसून आता है तो ये देश के कोस्टल रीजन को अफेक्ट करते हैं, जैसे रेनफॉल, डिस्ट्रक्शन, फ्लड एट्सेट्रा। कोरोलिस इफेक्ट, अर्थ के रोटेशन के कारण उत्पन्न हुए आभासी बल को कोरोलिस इफेक्ट या कोरोलिस फोर्स कहते हैं। इसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में हवाएं मुड़ जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। द इंडियन मानसून, जो विंड्स ईस्टली फ्लो करती हैं वो सीजनली रिवर्स हो जाती हैं और साउथ वेस्ट से चलने लगती हैं, जिसके कारण मानसून आता है। इस प्रेशर या इस प्रोसेस को सबसे पहले सेलर्स ने देखा। पहले वो समर में अपने शिप को इंडियन ओशियन में रोक देते थे और विंड्स उनको वहाँ पर इंडियन कोस्टल ओशियंस में ले आती थी। मानसून के बाद जब विंटर में विंड ईस्टली फ्लो से चलती थी और वो अपने डेस्टिनेशन के लिए चले जाते थे, उनको रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम से ज़्यादा फ़ायदा होता था। कुछ सेलर अरब कंट्रीज से भी आते थे, जिसके कारण अरेबिक वर्ड में उन्होंने इसे मानसून कहा। उन्होंने कहा कि इन विंड्स के साथ में सीज़न बदल जाता है, इसलिए इन हवाओं को मानसून विंड कहा जाता है। फैक्ट्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द मानसून। The monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. The mechanism of monsoon depends on the following factors. 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच के ट्रॉपिकल एरिया में मानसून बनता है। इस एरिया में हम 5 फैक्टर्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है, जबकि वाटर के साथ ऐसा नहीं है। वाटर गर्म होने में भी समय लेता है और ठंडा होने में भी समय लेता है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों के हीटअप होने में और कूल डाउन होने में जो डिफरेंसेस है उसे ही डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर कहा जाता है। क्योंकि ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, उसमें लो प्रेशर बनेगा और वाटर पर हाई प्रेशर। इसके कारण विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जब इंडियन ओशियन से विंड लैंड सरफेस की तरफ तो अपने साथ मॉइस्चर को लेकर जाती है और वही मॉइस्चर लैंड पर आकर बारिश करा देता है। जितना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर होगा और जितना स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर होगा उतनी स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड चलेगी, यानी साउथ विंड्स जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा बारिश होगी। नेक्स्ट, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। व्हाट इज ITCZ? ये जानते हैं पहले। इट इज़ अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ द लो प्रेशर। अधिकतर ये इक्वेटर पर लोकेटेड रहता है। इक्वेटर पर सन रेज ज़्यादा होती हैं,
इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर होता है। दिस ट्रफ बेल्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अर्थ के इक्वेटर पर जो विंड्स होती हैं, एक नॉर्थ ईस्ट और दूसरी साउथ ईस्ट, जिस जगह पर ये दोनों विंड मिलती हैं उस जगह को ITCZ कहा जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। द ITCZ belt's normal position is the equatorial latitude, but it moves north or south with the apparent movement of the sun. ITCZ की नॉर्मल पोजीशन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड या इक्वेटर के पास में होती है। सन की मूवमेंट के कारण मींस अर्थ रेवोल्यूशन की वजह से ये नॉर्थ और साउथ में मूव करता है। ड्यूरिंग समर ITCZ इज़ ओवर गंगा प्लेन। समर के टाइम पर ITCZ गंगा प्लेन पर आ जाता है 23 डिग्री पर, तो वहाँ पर लो प्रेशर बनता है। क्रिएट्स अ मानसून ट्रफ विच अट्रैक्ट्स द विंड फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड ओवर सी। थर्ड पॉइंट, द presence of the high pressure area on the east of Madagascar. Due to the high pressure intensified, and this affects the Indian monsoon. High pressure जब होता है तो more surface winds आती हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा मॉइस्चर लेकर आती है, जिससे ज़्यादा बारिश होती है और मानसून स्ट्रेंथ यानी मानसून मजबूत होता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट, द तिब्बतियन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। हिमालयाज़ के नॉर्थ में एक प्लेट्यू है जहाँ पर सनरेज ज़्यादा आती हैं, जिसके कारण लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, जिससे एयर मासेस ऊपर उठने लगेंगे। ज़्यादा हीटअप इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। दिस रिजल्ट्स इन ए स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट। लो प्रेशर हाई प्रेशर को अट्रैक्ट करता है। रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ जियोग्राफिकल फिनोमिना रिक्वायर्ड फॉर मानसून। इसके कारण जियोग्राफिकल फिनोमिना बनता है तो मानसून को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ द westerly jet stream to the north of the Himalayas during summer provide a space for the southwest wind to come on North India. इनकी वजह से ये स्पेस देते हैं। The presence of tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer. समर में इंडियन पेनिनसुलर पर जेट स्ट्रीम्स होती हैं, या ये कह सकते हैं हम कि मौजूद होती हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। इंटेंसिफाई द सबसाइडिंग ऑफ एयर मासेस ईस्ट टू द मेडागास्कर। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। नॉर्मल सिचुएशन की अगर हम बात करें, हाई प्रेशर एट ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। यहाँ पर लो प्रेशर होता है ईस्टर्न इंडियन ओशियन पे या फिर पैसिफिक ओशियन पर। स्ट्रॉन्ग ईस्टर्लीज फ्लो एंड द ओशियन करंट इज गवर्न्ड बाय देम। फर्दर फिनोमेना आर followed by this is a cyclic manner. Strong easterlies अपने साथ ओशियन करंट को गवर्न करती हैं और अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। These ocean currents are warm in nature. Due to this, evaporation occurs after evaporation, cloud formation, and this leads to precipitation, जिसके कारण ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशियन और वेस्टर्न पार्ट ऑफ Pacific Ocean receives huge rainfall. But when this pressure condition got reversed, this is known as Southern Oscillation. जब ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है तो उसे Southern Oscillation कहा गया है। Southern Oscillation is a phenomena
when the normal wind pattern change. El Nino, it is a periodic development of a warm ocean current along the coast of Peru. The El Nino replaces the cold Peruvian current. पेरुवियन कोस्ट के पास में जो पेरियोडिक वार्म ओशन करंट डेवलप हो जाता है उसे एल निनो कहा जाता है. ड्यू टू एल निनो द सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज एंड द ट्रेड विंड्स इन दिस रीजन बिकम्स वीक. एल निनो के कारण जब सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिससे इस रीजन की ट्रेड विंड कमज़ोर हो जाएंगी तो पानी आगे नहीं ले जा पाएंगी, जिससे वहीं के वहीं इवेपोरेशन होगा और वहीं प्रेसिपिटेशन भी हो जाएगा. साइक्लिक मैनर में वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो जाता है. अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो रिवर्सल ऑफ प्रेशर कंडीशन इन पैसिफिक ओशन, वीक हाई प्रेशर, लो प्रेशर इन साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, हाई प्रेशर एट द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस विंड, क्लाइमेट एंड प्रेसिपिटेशन ऑल्सो चेंज. सरफेस विंड का डायरेक्शन भी बदल जाता है. ये सारी चीज़ें मिलकर इंडियन मानसून के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो रेड कलर से डायरेक्शन में जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, वेस्ट साइड में, तो ये एल निनो है. लेकिन जब वापस आ रहा है तो येलो और ब्लू कलर से मेंशन है, तो ये कोल्ड की तरफ आ रहा है. आप यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पेरुवियन करंट ब्लू कलर से डोनेट किया गया है, यहाँ पे इंडिकेट है, और पर्पल कलर से वार्म वाटर बताया गया है, यानी लो प्रेशर दिखाया गया है ऑस्ट्रेलिया के पास में. लेकिन पोलर जेट स्ट्रीम्स नॉर्थ अमेरिका की तरफ या सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स इधर की तरफ वापस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल, बिगनिंग ऑफ द मानसून. द मानसून विंड्स आर पल्सुएटिंग इन नेचर. ट्रेड विंड्स की जो विंड्स जो बारिश लेकर आती हैं उसे मानसून विंड कहते हैं. दे आर स्प्रेड ओवर 100 to 120 डेज, जून टू मिड सितंबर. मतलब 100 से 120 दिन या जून से मिड सितंबर तक बारिश होती है. ब्रस्ट ऑफ मानसून, नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज. नॉर्मल रेनफॉल अचानक से इंक्रीज हो जाती है, उसे ब्रस्ट ऑफ मानसून कहा जाता है. हाउ द मानसून अराइव्स इन इंडिया, ये कैसे आता है? बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून द मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर. जून के पहले वीक में सबसे पहले मानसून साउदर्न पेनिनसुलर के साउथ में बारिश देखने को मिलती है, ये वहाँ पर आता है. डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 ब्रांचेस, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. पहले बारिश हम बात करते हैं, पहले बारिश वेस्टर्न घाट वाले एरियाज़ में होगी. रेनफॉल का अमाउंट वेस्टर्न घाट पर बहुत ज़्यादा होता है. अरेबियन सी ब्रांच 10 दिन में, मतलब 10 जून को ये मुंबई पहुंच जाता है. उसके बाद सौराष्ट्र, कच्छ और सेंट्रल इंडियन वाले पार्ट को कवर कर लेता है. वहीं बे ऑफ बंगाल की अगर बात करें तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर ये विंड्स जून के पहले वीक में आसाम में एंटर करती हैं. हिमालयाज़ होने के कारण ये वेस्ट में डिफ्लेक्ट करती हुई गंगा प्लेन में पहुंच जाती हैं. मर्ज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा एंड एक्सपीरियंस मानसून इन ईस्टर्न राजस्थान. दोनों ब्रांच नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मर्ज होती हैं और पूरी कंट्री में बारिश कराती हैं, जैसे वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा. इसके साथ ही और दूसरी जो स्टेट्स है वहाँ पर भी बारिश होती है. On the other hand, the withdrawal of monsoon is a more gradual process. Begin from the northwestern states of India by early September. सितंबर के शुरुआत में ये नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से वापस आने लगती हैं, जिस कारण राजस्थान एरिड रह जाता है. By mid-October, it withdraws completely from the northern half of the peninsula. मिड अक्टूबर तक नॉर्दर्न हाफ से पूरी तरह वापस हो जाती हैं.
बाय दिसंबर द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द होल कंट्री। दिसंबर आते आते पूरी कंट्री से मानसून विड्रॉ हो जाता है, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में दिसंबर में बारिश होती है। जब ये बारिश या मानसून आता है तो सबसे पहले आइलैंड्स पर होती है, और जब वापस जाता है तब भी सबसे पहले सबसे लास्ट में आइलैंड पर बारिश कराता हुआ जाता है, जो इंडिया के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और ये इन्फ्लुएंस करता है विंटर मानसून को। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।